पिछला वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6 तक के ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए थे। सारा ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ रहे हैं, जो इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो इसका एकदम मुख्य पॉइंट है, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव पॉइंट कौन सा चैप्टर है? मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मैकाविटी एक कैट का नाम होता है जो बहुत ही ज़्यादा चतुर होता है। ठीक है, इसके राइटर कौन है? टी.एस. इलियट है। इनका जन्म हुआ था कितना? 1818 और मृत्यु हुआ था 1965। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन रिटन बाय टी.एस. इलियट। ये जो पोएम है, इसके राइटर कौन है? टी.एस. इलियट है। इट इज अ मॉक हेरोइक पोएम। यह जो पोएम है वह कैसा पोएम है? मॉक हेरोइक पोएम है। यानी कहने का मतलब है एक तरह से दिखावटी बहादुर वाला पोएम है। रियल में ऐसा नहीं है, दिखावटी है, मॉक। ही इज अ फेमस मॉडर्न पोएट। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध और मॉडर्न पोएट है। कौन से सेंचुरी का? 20वीं सेंचुरी का। ही वॉन द नोबेल प्राइज इन 1948 फॉर द वेस्टलैंड। कहने का मतलब है कि ये बंजर भूमि जो था, वेस्टलैंड जो, इसको याद रखिएगा। द वेस्टलैंड के लिए इन्हें कितना 1948 में कौन सा प्राइज मिला था? नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। मैकाविटी इज द नेम ऑफ ए कैट। पहले ही बताएं, मैकाविटी किसका नाम होता है? एक कैट का नाम होता है। द पोएट हैज एड्रेस्ड हिम एज हिडन फॉर मास्टर क्रिमिनल एंड नेपोलियन ऑफ क्राइम। कहने का मतलब है कि जो लेखक जो है, लेखक कौन है? टी.एस. इलियट जो है, वो उस कैट को काची काची के नाम से एड्रेस करते हैं, हिडन फॉर के नाम से, मास्टर क्रिमिनल के नाम से और नेपोलियन ऑफ काची क्राइम के नाम से उसे पुकारते हैं, बोलते हैं पोएम में। ही टुक बर्थ इन अमेरिका बट सेटल्ड इन इंग्लैंड। इनका जन्म कहाँ हुआ था? टी.एस. इलियट का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था, परंतु ये सेटल कहाँ हो गए थे? इंग्लैंड में हो गए थे। इसके बाद एक्सरसाइज 8 जो है, फायर हेमन, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। फायर हेमन का मतलब इस चैप्टर में कहा जाता है दाह संस्कार वाला जगह था, उसको बोलते थे। इसके राइटर कौन है? के.एन. दारूवाला। फायर हेमन के राइटर कौन है? के.एन. दारूवाला। जन्म 1937 में हुआ था, मृत्यु की जानकारी अभी नहीं मिला है, शायद न हुआ है। ही इज एन इंडियन पोएट। यह एक भारतीय पोएट है, इंडियन पोएट है। ही वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1984 फॉर द कीपर ऑफ द डेड। इन्होंने का कौन सा प्राइज? साहित्य अकादमी अवार्ड भी जीत चुके हैं 1984 में। किस चीज के लिए? द कीपर ऑफ द डेड के लिए। द कीपर ऑफ द डेड के लिए कौन? के.एन. दारूवाला कौन सा प्राइज जीत चुके हैं? साहित्य अकादमी अवार्ड। कब जीते हैं? 1984, याद रखेंगे इसको। हिज वर्क्स आर, इनका कुछ वर्क्स है, कुछ काम है जो ज़्यादा फेमस हुआ था। वो काम कौन कौन है बाबू? अंडर ओरियन। अंडर ओरियन के राइटर कौन है? के.एन. दारूवाला। एपिरेशन इन अप्रैल और क्या चाहिए? क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। ये तीनों जो है, इसके राइटर कौन है? के.एन. दारूवाला। ऐसा है, इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जो अधिकतर पोएम होता है वो रूरल लैंडस्केप पर आधारित है, ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित होता है। आगे देखिए, अगला चैप्टर है बाबू स्नेक। एक्सरसाइज 9 है, लेसन 9 है। चैप्टर का नाम है स्नेक। स्नेक चैप्टर के राइटर कौन है बाबू? स्नेक चैप्टर के राइटर है डी.एच. लावरांस। कौन है राइटर? डी.एच. लावरांस। जन्म इनका कब हुआ था? 1885 और मृत्यु हुआ था 1930। जो डी.एच. लावरांस है बाबू, ये एक मॉडर्न पोएट हैं। कहाँ के? इंग्लैंड के। ही इज अ मॉडर्न पोएट ऑफ इंग्लैंड। ये इंग्लैंड के एक मॉडर्न पोएट हैं। हिज फेमस वर्क इज सन्स एंड लवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
जो डी.एच. लावरांस है उनका फेमस वर्क का चाहिए, फेमस काम का चाहिए सन्स एंड द लवर्स। इसके राइटर पूछेगा तो कुछ मारेगा डी.एच. लावरांस। द स्नेक इज कंपेयर टू सीवर्ड अल्बाट्रोस। जो लेखक है बाबू, जो लेखक हैं डी.एच. लावरांस, वह स्नेक की तुलना किससे करते हैं? तो स्नेक की तुलना करते हैं एक समुद्री पक्षी अल्बाट्रोस से। समुद्री अल्बाट्रोस का चाहिए एक सी वर्ड है, समुद्री पक्षी है जिसका कंपेयर किससे किया गया है? स्नेक से। एंड द पोएट हिमसेल्फ, और पोएट जो है वो खुद की तुलना किससे किए हैं? एक मैरिनर से किए हैं, यानी एक नाविक से किए हैं। खुद की तुलना किससे किए हैं? एक मैरिनर से किए हैं। जबकि स्नेक की तुलना किससे किए हैं? तो एक सी वर्ड है अल्बाट्रोस से किए हैं। याद रखेंगे इसको जरूरी। इन दिस पोएम ही हैज डिस्क्राइब द समर डे। इस कविता में जो लेखक हैं एक समर डे के कहानी के बारे में वर्णन करते हैं। उसमें बताया गया है कि एक थर्स्टी स्नेक, एक प्यासा स्नेक है, एक वाटर टब के पास का होता है, वहाँ पे पानी पीने के लिए आता है। इसके बारे में वहाँ पे वर्णन किया हुआ है। ही सेज अबाउट द मंथ ऑफ जुलाई इन द पोएम। जो लेखक है इस कविता में कौन से महीना का वर्णन किए हैं? तो जुलाई मंथ का वर्णन किए। कौन से मंथ का? जुलाई मंथ का। द स्नेक वॉज ब्लैक। स्नेक कैसा है? ब्लैक है, और उनको स्नेक थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा था? दिख रहा था। आगे देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू किस चैप्टर का? माई ग्रैंड मदर हाउस का। माई ग्रैंड मदर हाउस का कुछ मुख्यतः ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके राइटर कौन है बाबू? माई ग्रैंड मदर हाउस का कमला दास। 1934 में इनका का हुआ था, जन्म हुआ था, मृत्यु 2009 में है। माई ग्रैंड मदर हाउस हैज बीन रिटन बाई कौन? कमला दास के द्वारा लिखा गया है। सी इज अ फेमस इंडियन पोएट ऑफ केरला। ये इंडियन पोएट थे और कहाँ के रहने वाले थे? तो केरल के रहने वाले थे। सी हैज रिटन पोएम इन इंग्लैंड, इन इंग्लिश एंड कची मलयालम। इन्होंने जो कविता लिखा है वो कविता कच में है, इंग्लिश में है, और कच में है मलयालम भाषा में है। हर पोएम्स आर मेनली बेस्ड ऑन सेक्स एंड लस्ट। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। इनका अधिकतर जो पोएम्स था वो काची पर आधारित था बाबू? सेक्स और काची पर? लस्ट पर आधारित था। हर फेमस वर्क, इनका फेमस वर्क काची बाबू? समर इन कोलकाता। समर इन काची कोलकाता इनका फेमस वर्क है, याद रखेंगे। समर इन काची कोलकाता के राइटर कौन है? कमला दास। सी वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। नोबेल प्राइज साहित्य के लिए, नोबेल प्राइज के लिए कहा हुए थे, लिस्टेड, शॉर्ट लिस्टेड भी किए गए थे। ये पूरा आप लोग इस प्रकार से आप पूरा पोएट्री में जो 10 चैप्टर है वो 10 चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव, जहाँ से मेन ऑब्जेक्टिव पूछता है उसको हम लोग अभी कवर किए थे। इसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कल आपका अपलोड हो जाएगा, तो कल सब्जेक्टिव भी देखेंगे। आप इसी प्रकार से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, रिजल्ट तो खुद आएगा। ठीक है, बाय बाय।